बुलेटिन में खुशामदी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर आईएसपीआर का अहम बयान सामने आ गया। आईएसपीआर का कहना है कि भारतीय आर्मी चीफ ने इश्तियाल अंगेज बयान दिया कि पाकिस्तान को फैसला करना है, पाकिस्तान जगरफ्याई और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है। बयान हकाइक से नजरें चुराने हिंदुत्व की सोच का मजहर है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहमियत रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तान एक एलानिया एटमी कुव्वत और जनूबी एशिया का मुस्तकिल हिस्सा है। भारतीय आर्मी चीफ के बयान से जाहिर होता है कि भारतीय क़यादत ने नजरिया पाकिस्तान तस्लीम नहीं किया। भारतीय क़यादत की 8 अशरों के बाद सोच दुरुस्त नहीं। आपको बताते चले, अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अहमियत रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तान एक एलानिया एटमी कुव्वत और जनूबी एशिया का मुस्तकिल हिस्सा है। भारतीय आर्मी चीफ के बयान से जाहिर होता है कि भारतीय क़यादत ने नजरिया पाकिस्तान तस्लीम नहीं किया। भारतीय क़यादत की 8 अशरों के बाद सोच दुरुस्त नहीं हुई। इसी पर वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को खबरदार करते हुए कहा कि भारत ने फिर दोबारा पंगा लिया तो जोग्राफिया से निकलकर तारीख में रह जाएगा। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर अहम रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नून लीग के सीनियर रहनुमा ने कहा, साल पहले हमने भारत को तारीख का सबक पढ़ाया था। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान को मुतनबा किया है कि जल्द अज जल्द जंगबंदी मुआहदा कर ले तो इसके हक में बेहतर होगा। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, अगर जल्द अमन मुआहदा तय ना पाया तो ईरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ सकता है जो इनके करीब पहुंच चुका है। ईरान के हक में यही बेहतर है कि वो जल्द अज जल्द हमारे साथ अमन मुआहदा कर ले। मजीद ताखीर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ईरान के मफाद में है कि वो मुआहदे तक पहुंचे। अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक तस्वीर भी शेयर कर दी जिस पर लिखा है कि ये तूफान से पहले का सुकून था। हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत ही नहीं हुई। इनके साथ कुछ मसला है, असल में वो पागल है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहम्मद मुकबर का कहना है कि खलीजी ममालिक में किराए के अड्डों से मुतल्लिक तहम्मुल हमेशा नहीं रहेगा। हमने कुछ ममालिक को दोस्त समझा लेकिन इन्होंने दुश्मन का साथ दिया। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ईरान ने अपना हुर्मस में आमदोरफ्त का नया निज़ाम तैयार कर लिया, जल्द तफसीलात सामने लाई जाएंगी। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि ईरान ने अपने हुर्मस में आमदोरफ्त का नया निज़ाम तैयार कर लिया, जल्द तफसीलात सामने लाई जाएंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खुसूसी पैगाम जारी करते हुए सोशल मीडिया पर एक कदीम दरख्त की तस्वीर शेयर कर दी। ईरान की तहजीबी और तारीखी जड़ों को उजागर किया। सदर पज़ेश्कियान ने लिखा कि 4500 साल पुराने इस दरख्त को एशिया के कदीम तरीन जानदारों में शुमार किया जाता है जो ईरान की कदीम तहजीब और मजबूत तारीखी विरसे की अक्कासी करता है। अपने पैगाम में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान अपनी सरजमीन में गहरी जड़ें रखता है और इसकी मजबूत बुनियादों को कोई नहीं उखाड़ सकता। ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की एआई वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में ईरानी पायलट्स ने लड़ाका तैयारों F-5 से कुवैत में अमरीकी अड्डों को तबाह करके मिलियामेट किया। आपको बताते चलें जिसका शानदार तरीके से नफीस हमले को अंजाम दिया गया। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की एआई वीडियो जारी कर दी। वीडियो में ईरानी पायलट्स ने लड़ाका तैयारों F-5 से कुवैत में अमरीकी अड्डों को तबाह करके मिलियामेट किया। शानदार तरीके से नफीस हमले को अंजाम दिया गया। तो इसी के साथ साथ अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को आलमी सतह पर भी भरपूर पजीराई मिली। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक ब्रेकमैन का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम तारीफी खत इरसाल। खत में कांग्रेस नेशनल पाकिस्तान कॉक्स की जानिब से पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए मुखलिसाना तशक्कुर और दायमी कदरदानी का इजहार किया गया। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक ब्रेकमैन ने कहा कि पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। उन्होंने अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर दिली शुक्रिया भी अदा किया।
जैक ब्रेकमैन के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात देर पा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं और व्हाइट हाउस समेत अमेरिकी कांग्रेस भी पाकिस्तान के सफारती किरदार का अवामी सतह पर एतराफ़ कर चुकी है। अमेरिकी रुकन कांग्रेस ने अपने पैगाम में कहा कि पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि जैक ब्रेकमैन के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात देर पा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं और व्हाइट हाउस समेत अमेरिकी कांग्रेस भी पाकिस्तान के सफारती किरदार का अवामी सतह पर एतराफ़ कर चुकी है। अमेरिकी रुकन कांग्रेस ने अपने पैगाम में ये कहा कि पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। उन्होंने अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर दिली शुक्रिया भी अदा किया। जैक ब्रेकमैन ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात देर पा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लबनान के साथ जंगबंदी में तोसी के बावजूद इसराइल ने जनूबी लबनान पर वसी फजाई हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। इसराइली हुकाम का दावा है कि इन हमलों का हदफ हिजबुल्लाह से वाबस्ता ठिकाने हैं। ताहम कार्रवाई से कबल 9 देहात की रिहायशों को इनकला की वार्निंग जारी की गई। इससे एक रोज पहले 5 देहात खाली करवाए गए। इसराइली बमबारी ने जंगबंदी के मुस्तकबिल से मुताल्लिक खदशात को भी जाहिर कर दिया। खास तौर पर 1000 लबनानी शहरी जो पहले ही जनूबी इलाकों से नकल मकानी कर चुके। लबनान के सरकारी खबरसां अदारे के मुताबिक दर्जनों देहात को निशाना बनाया गया, जिनमें कुछ इलाके सरहद से 50 किलोमीटर दूर वाक़ हैं। ताज़ा हमलों के बाद मुकामी आबादी की एक और बड़ी तादाद जनूबी शहर सीदा और दारुल हुकूमत बेरूत की जानिब मुंतकिल हो रही है। अल कासिम ब्रिगेड का दुश्मन को 2 टोक पैगाम देते हुए कहना है कि कमांडरों की शहादत से मुज़ाहमत का सिलसिला खत्म नहीं होगा। अल हदीद ने 7 अक्टूबर की कार्रवाई में कलीदी किरदार अदा किया था। इसराइली हुकूमत बैनुल-अक़वामी मुआहदा नजरअंदाज कर रही है। क़यादत को निशाना बनाकर मुज़ाहमत का रास्ता नहीं रोका जा सकता। शोहदा के खून से नए लीडर उभरेंगे। मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि अल हदाद ने 7 अक्टूबर की कार्रवाई में कलीदी किरदार अदा किया था। इसराइली हुकूमत बैनुल-अक़वामी मुआहदा नजरअंदाज कर रही है। क़यादत को निशाना बनाकर मुज़ाहमत का रास्ता नहीं रोका जा सकता। शोहदा के खून से नए लीडर उभरेंगे। मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। तो इसी के साथ साथ इसराइली फौज का भी कहना है कि जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फजाई हमलों की एक नई लहर शुरू की है। ये नए हमले एक दिन बाद हुए जब इसराइल और लबनानी नुमाइंदों ने वाशिंगटन में मौजूद नाजुक जंगबंदी को मजीद 45 दिन तक बढ़ाने पर मुत्तफिक हुए। इससे कबल लबनानी हुकाम ने इसराइल पर जानबूझकर तिब्बी सहूलियात को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। लबनान की वजारत सेहत ने ऐलान किया कि इसराइल ने एक इमदादी मरकज को निशाना बनाया, जिसमें 3 इमदादी कारकुनान समेत 6 अफराद शहीद हुए। इसराइल की दफाई कंपनी के करीब धमाका, जिससे आग के बादल मीलों दूर तक दिखाई दिए। अबरानी मीडिया के मुताबिक धमाका मकबूजा बैतुल मुकद्दस के मगरबी इलाके बैतुल शम्स में हुआ और फौज ने हंगामी सूरत हाल से निमटने वाली गाड़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। धमाका हसास तनसीब में हुआ। इतलात के मुताबिक फैक्ट्री में हैवी और लाइट रॉकेट इंजन बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ। एयर 2 और एयर 3 सिल्वर एंकर, रॉड इंजन, ब्राकेट एंड ब्राक MX मिसाइलों के इंजन भी शामिल थे। रूसी मीडिया के मुताबिक धमाके की वजह से मालूम नहीं हो सकी और इसमें मुमकिन जानी नुकसान के बारे में भी कोई इतला सामने नहीं आई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयव से मुलाकात की, जिनमें बाहमी ताउन, सरमायाकारी और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने आज़रबाईजान के सदर के साथ मुलाकात में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मजबूत बरादराना ताल्लुकात को खूब सराहा है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयव से मुलाकात की, जिसमें बाहमी ताउन, सरमायाकारी और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने आज़रबाईजान के सदर के साथ मुलाकात में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मजबूत बरादराना ताल्लुकात को खूब सराहा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा अज़रबैजान, दारुल हुकूमत बाकू में मसरूफियात का आगाज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की बाकू में अज़रबैजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़िरी हुई, फूल रखे और फातिहा ख्वानी भी की। मरीम नवाज ने बाकू में यादगार कोचा शोहदा पर भी हाज़िरी दी और फूल रखे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अज़रबैजानी शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया, जबकि वफ़द के शुरका ने अज़रबैजान के कौमी शोहदा की कुर्बानियों को खूब सराहा। अज़रबैजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ और वफ़द के दीगर अरकान भी वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज के हमरा मौजूद थे। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नए अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में मुनक्किदा हल्फ बर्दारी तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम बुंडी ने सूबाई काबीना के नए अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सहेल अफरीदी ने सूबाई काबीना में तोसी के बाद 18 नामों पर मुश्तमिल समरी तैयार कर ली। मुजव्विज़ा फहरिस्त में 6 सूबाई वज़रा, 4 मशीर और 8 मावनीन खुसूसी शामिल हैं। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि मोहम्मद सहेल अफरीदी ने सूबाई काबीना में तोसी के हवाले से 18 नामों पर मुश्तमिल समरी तैयार की थी। मुजव्विज़ा फहरिस्त में 6 सूबाई वज़रा, 4 मशीर और 8 मावनीन खुसूसी शामिल हैं। नए बजट के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात हुए। टैक्स चोरी रोकने के लिए FBR के नए वादे और दावे। पाकिस्तान ने सनती पैदावार की निगरानी के लिए मौसर निज़ाम मुतारफ करवाने का फैसला कर लिया। ताजरों के लिए भी नए फिक्सड स्कीम लाने का फैसला। सालाना 20 करोड़ की सेल पर 1% टैक्स देना होगा। अहम अपडेट है जो आपको बताएं कि नए बजट के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। टैक्स चोरी रोकने के लिए FBR के नए वादे और दावे। पाकिस्तान ने सनती पैदावार की निगरानी के लिए मौसर निज़ाम मुतारफ करवाने का फैसला कर लिया है। ताजरों के लिए भी नई फिक्सड स्कीम लाने का फैसला। सालाना 20 करोड़ की सेल पर 1% टैक्स देना होगा। तो उधर कोकेन डीलर पिंकी के नेटवर्क के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हो गए। जराये के मुताबिक मुल्क भर में छापों के दौरान पिंकी के करीबी साथी समेत 20 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया, जिसमें किरण उर्फ ब्लैक एंजल, इसका शोहर भी शामिल है। छापा मार कार्रवाइयां लाहौर, कसूर, इस्लामाबाद और अंदरून सिंध में की गई। किरण उर्फ ब्लैक अंजील शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को कोकेन पहुंचाती थी, जिससे तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। गिरफ्तार अकाउंट से मजीद 6 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई हैं। मंशियात की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्कियों को भी मंशियात के एवज 80 लाख रुपए बेचने के शवाहिद भी मिले हैं। न्यूज स्टूडियो में आ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा भी मंजर-ए-आम पर आ गया। FIR के मुताबिक पुलिस ने 2018 में मंशियात फरोश नवाज को पकड़ा, जो अनमोल उर्फ पिंकी से मंशियात लेकर फरोख्त करता था। मुलजिम नवाज के मुताबिक मुलजिमा पिंकी अपनी रिहाइशगाह से मंशियात फ्राहम करती थी। पुलिस ने एक भी मुकदमे में मुलजिमा अनमोल पिंकी को गिरफ्तार नहीं किया। तो दूसरी जानिब अम दुश्मनों को ठिकाने लगाने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू में पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। 24 घंटों के दौरान 5 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा दिए। चौकी फताखील हमले में मुलव्वस असद यार, नेमतुल्लाह और अहम कमांडर मंसूर भी हलाक हुए। आपको बताते चलें कि दलमद्दीन में पुलिस स्टेशन, जेल और जुडिशनल कॉम्प्लेक्स को पर हमले पर कोशिश भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नाकाम बना दी। दहशतगर्दों के खिलाफ फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार जख्मी हुए हैं। आपको बताते चलें कि पुलिस स्टेशन, जेल और जुडिशनल कॉम्प्लेक्स पर हमले की कोशिश भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नाकाम बना दी। ताहम दहशतगर्दों के खिलाफ फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार जख्मी हुए। तो उधर तालिबान रजीम की शिदत पसंदी और नाकाम पॉलिसी ने अफगान मईशत का जनाजा निकाल दिया। सरहदी बंदिश ने अफगान ताजरों को दिवालिया कर दिया। अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक के लिए तजारती बंदिश के बायस पख्तिका मंडी में ज़रूरी अजनास के ढेर लग गए। पाक अफगान सरहद के साथ साथ ईरानी बॉर्डर्स भी बंद कर दिए गए, जबकि नाअहल तालिबान रजीम ताजरों को मुतबादिल रास्ते और माशी रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। सोशल मीडिया पर अफगान ताजरों की माशी बर्बादी की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में पख्तिका का ताजिर बता रहा है कि आलू की फसल बहुत ज़्यादा है
और हर ताजिर की कोशिश है कि इसे ईरान बेच सके, ताहम ईरानी बॉर्डर्स बंद हैं। ताजिर ग्राहकों के इंतजार में आलू की बोरियों पर बैठे हैं, जबकि सूरत हाल इंतहाई खराब है। आलमी माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम की नाकाम पॉलिसी ने तजारती बंदिश के नतीजे में अफगानिस्तान के किसानों और ताजरों को माशी तबाही से दो चार कर दिया। अफगान तालिबान रजीम की हर धर्मी पर मबनी पॉलिसियों से अफगानिस्तान में कारोबार, बरामदात और रोजगार को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का मोराल बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन मुल्क की सालमियत पर समझौता नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में डिजिटल रसाई और राब्ताकारी के फ़रोग़ के लिए कोशा है। आलमी योम इंटेली कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी पर जारी किए गए अपने बयान में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि डिजिटल राबित आज तालीम, सेहत, तजारत और अवामी खिदमात की बुनियादी ज़रूरत बन चुके हैं। दूर दराज इलाकों में डिजिटल रसाई माशी मौके पर मालूमात तक रसाई का अहम जरिया है। पाकिस्तान में टेलीकॉम सार्फिन की तादाद 205 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। इसी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी कहना है कि डिजिटल पंजाब हमारा अज़म है, अमली इनकलाब की राहें खुल रही हैं। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे पर अपने पैगाम में वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि टेली कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी दौरे जदीद का मौसर और कारगर हथियार है। टेली कम्युनिकेशन दौरे जदीद में महज राब्ते का जरिया नहीं, बल्कि नई बुलंदियों पर जाने का रास्ता बन चुकी है। पंजाब समेत पाकिस्तान में 5G डिजिटल टेली कम्युनिकेशन के लिए इनकलाब का पैगंबर साबित हुआ। AI से मुस्तफ़ीद होने के लिए टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जिद्दत ज़रूरी है। हर तालिब इल्म के हाथ में लैपटॉप है। टेली कम्युनिकेशन में जिद्दत के जरिए दुनिया से जुड़ रहे हैं। नौजवानों को टेली कम्युनिकेशन और IT की आलमी मंडियों से जोड़ने के लिए बाकायदा तरबियती प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। मुल्क भर में गजब की गर्मी का राज। लाहौर में सूरज सवा नेज़े पर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमा मौसमियात ने पारा 44 डिग्री तक जाने का अंदिया दे दिया, जबकि PDMA के मुताबिक हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में बारिश की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में 19 से 22 मई के दौरान बारिश मुतवक्के। तो अब आपको बताते हैं कि जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हलाल कमेटी का इजलास आज शहर कायद कराची में होगा। इजलास की सदारत मरकजी रूयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास लाहौर, कोयटा, पेशावर में तलब किए जाएंगे, जबकि आज जुल्हज का चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध को होगी, जबकि चांद नजर आने की सूरत में ईद 28 मई बरोज़ जुमे रात को होगी। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हलाल कमेटी का इजलास आज शहर कायद कराची में होगा। इजलास की सदारत मरकजी रूयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास लाहौर, कोयटा और पेशावर में तलब किए जाएंगे। ईद उल अज़हा की आमद लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरों की बागडोर मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। व्यापारियों को अच्छे पैसों में फरोख्त, जबकि खरीदारों को कम रेट पर जानवर की तलाश। मंडियों में बकरों का भाव कम से कम 1 लाख, जबकि ऊंट 5 से 20 लाख तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि व्यापारियों को अच्छे पैसों में फरोख्त, जबकि खरीदारों को कम रेट पर जानवरों की तलाश है। मंडियों में बकरों का भाव कम से कम 1 लाख, जबकि ऊंट 5 से 20 लाख तक फरोख्त किए जा रहे हैं।
पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का प्री टूर कैंप 20 से 23 मई तक लाहौर में होगा। टीम की ट्रेनिंग नेशनल क्रिकेट एकेडमी और LCCA ग्राउंड में होगी। पाकिस्तान वुमेन टीम 25 मई को सुबह आयरलैंड के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम मेजबान आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के साथ 3 मुल्की T20 सीरीज खेलेगी। सब मुल्की T20 सीरीज 28 मई से 4 जून तक खेली जाएगी, जबकि पाकिस्तान वुमेन्स टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए आयरलैंड से इंग्लैंड पहुंचेगी। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 12 जून से शुरू होगा। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।